मुद्दे पर पीसीसी चीफ ने प्रेस वार्ता करके सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से फसलें बर्बाद हो रही हैं। पिछले 7 साल से किसानों को 6 घंटे बिजली मिल रही थी और अब किसानों को केवल 4 घंटे बिजली मिल पा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के संकल्प पत्र के वायदे भी याद दिलाए। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि बाजरे की खरीद एमएसपी के ऊपर सरकार करेगी। और राजस्थान की विधानसभा का जब सत्र था, एक क्वेश्चन लगा था तो मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद थे और आप राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट में उनका रिप्लाई देख लीजिए। उन्होंने कहा कि हम वो काम भी करेंगे जो संकल्प पत्र में बाजरे की खरीद का हमने वादा किया है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ एमएसपी के ऊपर बाजरे की खरीद हो रही है और हम पे आरोप लगाने वाले और अपने संकल्प पत्र में वादा करने वाले लोग आज पूरी तरीके से मना कर चुके हैं कि बाजरे की खरीद नहीं होगी। यानी किसान जो परेशान था वो परेशान ही रहेगा। हमने तो धोते वादे करके और सत्ता लूटने का काम किया। मुख्यमंत्री जी से आपने सुना होगा, प्रेस के माध्यम से उन्होंने बाकायदा कहा था, कैबिनेट में फैसला करके कहा था कि हम लोग L1 के अंदर पहले तो कहा तृतीय श्रेणी अध्यापक में 50% महिलाओं को आरक्षित करेंगे और रिजर्वेशन देंगे और उसके बाद में कैबिनेट में भी इन्होंने कहा था। लेकिन आज की तारीख तक न कोई नियमों में न कानून में संशोधन हुआ है, न पंचायती राज एक्ट में संशोधन हुआ है। ऐसे ही जैसे वो मारवाड़ी में कहते हैं ना, धूल में लट चला दिया, वैसे धूल में लट चला दिया। इनके पास में कानूनी स्थिति की बिना जानकारी के घोषणा कर रहे हैं। इसलिए जो रीट की ये बात कह रहे हैं वो रीट की भी नहीं हो सकती, क्योंकि रीट में L1 में केवल और केवल एक ही पेपर होगा और उसके आधार के ऊपर जो मेरिट बनेगी उससे भर्ती होगी। और उसी L1 में ये महिलाओं की भर्ती की बात कर रहे हैं। तो आप जब तक इस कानून में संशोधन नहीं करते तब तक आप रीट की कैसे विज्ञप्ति निकालेंगे और कैसे रीट कराएंगे। मैं समझता हूं कि ये सारे के सारे वादा खिलाफी